हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर अमित चक्रवर्ती है। मैं हेड एंड नेक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस वीडियो में हम एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे थायराइड कैंसर के बारे में। क्या थायराइड कैंसर कैसे डायग्नोस किया जाता है, मीन्स हमें कैसे पता चले कि ये हमें थायराइड कैंसर हुआ है। काफ़ी फीमेल्स हमारे पास आती है जो बोलती है कि काफ़ी लंबे समय से हमारे थायराइड में यानी गले में सामने के भाग में एक गार्ड जैसे लग रहा है, लेकिन ये लॉन्ग स्टैंडिंग था, मीन्स काफ़ी दिनों से था, लेकिन सडनली इसका साइज़ बढ़ गया है। तो जब भी ऐसी गांठ आपके गले में हो और वो कुछ ही समय के अंदर उसका जब साइज सडनली बढ़ गया है, उसमें जब पेन है, तो आपको एक मान के चलना चाहिए कि हो सकता है ये कैंसर में बदलाव हुआ है। अब इसी जांच कैसे करना चाहिए? बहुत ही सिंपल इन्वेस्टिगेशन है, जैसे थायराइड प्रोफाइल। थायराइड प्रोफाइल में थायराइड कैंसर पेशेंट में ये देखा गया कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू थायराइड रहते हैं, मीन्स उनका जो थायराइड प्रोफाइल है वो नॉर्मल रहता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है, अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ नेक, मीन्स गले की सोनोग्राफी। अब गले का सोनोग्राफी जो करते हैं उसमें क्या देखा जाता है? गले के सोनोग्राफी में ये देखा जाता है कि थायराइड जो ग्लैंड का साइज़ बढ़ गया है उसमें डिफरेंट फीचर्स है क्या कैंसर के, और वो फीचर्स का जो क्लासिफिकेशन है वो टीराड्स के बेसिस पे किया हुआ है। और टीराड्स को जो डिवीजन है, टीराड 0 से लेकर टीराड्स 5 तक है। मीन्स अर्लियर द टीराड्स लेस इज द चांस ऑफ बीइंग कैंसरस लीजन। मीन्स कैंसर होने की संभावना कम है जब आपका टीराड्स 0 है, 1 है, 2 है या 3 है, लेकिन कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है जब आपका टीराड्स 4 या 5 है। अब ये टीराड्स कैसे डिसाइड होता है? टीराइड डिसाइड होता है जो थायराइड ग्लैंड बड़ा हुआ है उसमें स्पेसिफिक फीचर्स क्या क्या है, जैसे उसमें कैल्सिफिकेशन है तो सेंट्रल कैल्सिफिकेशन है या पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन है, वेस्कुलरिटी कैसे है, उसमें जो सेल्स दिख रहे हैं, टॉल सेल्स दिख रहे हैं, वो उसका क्या फीचर है, न्यूक्लियस का क्या अपीयरेंस है, साइज क्या है। ये देयर आर डिफरेंट 5-6 फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू कंसीडरेशन एंड फाइनली वो टीराड्स का ग्रेडिंग किया जाता है। जो भी पेशेंट में ये होता है कि जैसे टीराड्स 4 या टीराड्स 5 है, उन पेशेंट्स को यूएसजी गाइडेड एफएनएसी के लिए सब्जेक्ट किया जाता है। अब ये यूएसजी गाइडेड एफएनएसी क्या है? ये एक पतले सुई की जांच है जो आपके थायराइड ग्लैंड में डाल के निकाला जाता है। अब निकालने के बाद उसका स्लाइड या स्मीयर बनता है जिसे हमारे पैथोलॉजिस्ट चेक करते हैं और वो 2 से 3 दिन में हमें ये बता देते हैं क्या ये थायराइड कैंसर है या नहीं है। अब ये एक कंफर्मेशन है। दूसरा, थायराइड कैंसर के डिफरेंट टाइप्स है। ये एफएनएसी से पता चल जाता है कि ये वेल डिफरेंशिएटेड वैरायटी का है या पुअरली डिफरेंशिएटेड। अब पेशेंट के मन में डाउट होता है, सर क्या ये कैंसर यहीं तक सीमित है या कहीं पे और स्प्रेड हुआ है? इसे डायग्नोस करने के लिए हमें पेट सीटी स्कैन करने की ज़रूरत होती है। पेट सीटी स्कैन से ये पता चलता है हमें, क्योंकि ये होल बॉडी स्कैनिंग है, क्या ये थायराइड का ग्लैंड का जो ट्यूमर है वो कहीं फुसफुस यानी लंग्स में तो स्प्रेड नहीं हुआ है, और दूसरा हड्डियों में तो नहीं गया है, क्योंकि फॉलिकुलर कार्सिनोमा ऑफ थायराइड में बोनी मेटास्टेसिस इज़ द मोस्ट कॉमन, राइट। एक बार हमें पता चल गया कि हमारा जो बीमारी है सिर्फ थायराइड ग्लैंड में है या छोटे लिम्फ नोड्स में, बाकी कहीं स्प्रेड नहीं है, तो इसका जो ट्रीटमेंट ऑप्शन है इस टोटल थायराइडेक्टॉमी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द ट्यूमर। या ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटीमीटर से नीचे है तो हेमीथायराइडेक्टॉमी करके हम रुक सकते हैं, या ट्यूमर का साइज़ 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उसमें टोटल थायराइडेक्टॉमी करना ज़रूरी है। ये हो जाने के बाद पेशेंट को आफ्टर द सर्जरी और एक स्कैन किया जाता है, उसे बोलते हैं हम रेडियो एक्टिव आयोडीन स्कैन। ये स्कैन कराने का कारण ये है कि अब पेशेंट जब ऑपरेशन होने के बाद थायरोनम टैबलेट नहीं लेता है और उसका TSH लेवल 30 से ऊपर बढ़ जाता है, ये स्कैन करने के बाद उसके शरीर में आयोडीन जाता है और वो सब जगह कॉन्सेंट्रेट होता है, बेसिकली ये देखने के लिए कि और कहीं टिश्यू तो ऐसा नहीं है बॉडी में जहाँ पे स्प्रेड हुआ है ये थायराइड का कैंसर। और ऐसा जब कुछ फाइंडिंग मिलता है तो हमें हाई डोज स्कैन करना जरूरी होता है। हाई डोज मीन्स नॉर्मली इनिशियली 1 to 3 मिलीक्यूरी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन दिया जाता है और बाद में 100 to 200 मिलीक्यूरी। ये पूरा हो जाने के बाद पेशेंट जो है सब्सिक्वेंटली फॉलोअप पे रहता है हर 3-3 महीने फॉर इनिशियल 2 years, उसके बाद हर 6 महीने में फॉर नेक्स्ट 3 years। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 years पेशेंट इज ऑन रूटीन फॉलोअप वंस इन अ ईयर। ड्यूरिंग दिस फॉलोअप, ये फॉलोअप के टाइम पे हम गले का सोनोग्राफी करवाते हैं, छाती का एक्सरे करवाते हैं, थायराइड प्रोफाइल करते हैं और कैल्शियम का टेस्ट करते हैं। आपके मन में थायराइड कैंसर या हेड एंड नेक कैंसर के बारे में और भी कुछ डाउट होगा तो आप मेरी टीम के साथ संपर्क कर सकते हो, व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको ये मैसेज का जवाब विद इन 48 आवर्स मिलेगा। हेड नेक कैंसर के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।